प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, आज की इस वीडियो में हम 9वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान के कार्यपत्रक संख्या 15 जो कि 10 अगस्त के लिए है उसको पढ़ेंगे। छात्रों, आपको याद होगा आपकी जो पिछली वर्कशीट्स आ रही हैं पीछे से 2, वह भारत का भौतिक स्वरूप अध्याय से आ रही हैं। आपका अध्याय जो भारत का भौतिक स्वरूप है उसमें भारत को कितने भागों में बांटा गया है और हर एक भाग के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। उसी क्रम में हमने अभी तक भारत का भौतिक स्वरूप 6 भागों में जो बांटा गया है उसमें से हिमालय और उत्तर का मैदान ये सब पढ़े हैं। अब हम अपतटीय के बारे में पढ़ेंगे। अपतटीय उपविषय यानी तटीय मैदान, यानी आपको पता है भारत की जो समुद्री सीमा है वह अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर, 3 ओर से समुद्रों से घिरी हुई है। तो जो स्थल समुद्र को छूता है उसको तटीय भाग बोलते हैं। तो उस तटीय भाग जो भारत का जो तटीय भाग है उस पे भी पश्चिम पूर्वी तटीय और पश्चिम तटीय हिस्से हैं। इनमें क्या क्या विशेषताएं हैं, वहाँ पे कुछ ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं, जैसे पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट ही है। तो कुछ में क्या अंतर है और क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। छात्रों, इस पूरे चैप्टर के बारे में हमने अलग से 9th क्लास सोशल स्टडी की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे पूरे चैप्टर को 3 या 4 पार्ट में पढ़ाया है। आप वहाँ से भी जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं, जहाँ पे पूरे चैप्टर को हमने एक एक लाइन पढ़ के डिटेल से समझाया है मैप के माध्यम से। तो अगर आपको यहाँ कुछ दिक्कत हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हम कई पार्ट में पढ़ रहे हैं, 3 दिन 4 दिन बाद पढ़ रहे हैं, वहाँ हमने इकट्ठे पढ़ाया हुआ है, तो आप एक एक पार्ट जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपका उपविषय है तटीय मैदान। अब तटीय मैदान की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। आपको पता है, देखते हैं कि भारत, देखिए भारत ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है ना। तो यहाँ से लेके और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हिस्सा भारत का है वो 6100 किलोमीटर है। यह मैदान प्रायद्वीपीय पठार और सागरीय क्षेत्रों के बीच स्थित है। विशेषताओं के आधार पर इसे पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान में विभाजित किया जाता है। तो हमने अभी बताया था कि जो पश्चिम तट है उसे पश्चिमी तट और जो पूर्व में है वो पूर्वी तट कहलाता है। और पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान की विशेषताएं क्या हैं, उन दोनों में क्या अंतर है, कभी कभी आपके साथ प्रश्न पूछा जाता है। तो ये हमेशा पढ़े रहिएगा, क्योंकि ये केवल आपकी 9th क्लास में नहीं, आप जो भी 10वीं के बाद आप एग्ज़ाम्स देते हैं, क्लर्क की, जीके की, जीएस की, या जो भी तैयारी करते हैं, सीटेट की, टेट की, उन सबके छात्रों के लिए भी ज़रूरी है। चलिए पढ़ते हैं। पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। इसके 2 भाग हैं। उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार, जबकि दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के रूप में जाना जाता है। अब देखिए, भारत का जैसे ये जो उत्तरी भाग है, तो ये उड़ीसा से लेके इसको क्या बोलते हैं, उत्तरी सरकार, और जो दक्षिणी है इसको बोलते हैं कोरोमंडल। समझ गए ना। अब देखिए, यह अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है, जिसकी चौड़ाई लगभग 80 से 100 किलोमीटर। और जो पूर्वी तटीय मैदान है, यानी ये चौड़ा थोड़ा है, यानी लगभग 80 से 100 किलोमीटर तक चौड़ा है। यह अनेक नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी आदि बहती है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। जो दक्षिण भारत की प्रमुख नदियाँ हैं वह पूर्वी मैदान से होकर ही जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। यहाँ नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। आपको पता है, जैसे जो नदियाँ जैसे आती हैं और अपने साथ बहुत ज़्यादा गाद लेके आती हैं, आपको पता है ना, मिट्टी उट्टी लेके आती हैं। तो जब वो समुद्र के किनारे जाती हैं तो छोटी छोटी कई सारी वितरिकाओं में वितरित हो जाती हैं और जो गाद होती है वहीं जम जाती है। तो इसी को डेल्टा बोलते हैं। बहुत उपजाऊ प्रदेश होता है। तो जो जितनी भी बंगाल की खाड़ी में नदियाँ गिरती हैं ये डेल्टा बनाती हैं। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, वो पूर्वी तट पर ही है। उड़ीसा को पता है, उड़ीसा इधर पड़ता है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, फिर तो उड़ीसा में ही चिल्का झील है जो कि पश्चिम पूर्वी तट पर ही स्थित है। तो ये हमने पूर्वी तट के बारे में विशेष जानकारी ली। अब हम पश्चिमी तट पर आते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित है। यह 3 भाग में है, कोंकण, मध्य में कन्नड़ और दक्षिण में मालाबार तट। अब देखिए,
यहाँ से ऐसे ऐसे मान लीजिए आ गया तो ये कोंकण हो गया, कन्नड़, और ये सबसे किनारे वाला मालाबार तट हो गया। यह अपेक्षाकृत कम चौड़ा है, जिसकी चौड़ाई 10 से 15 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई 10 से 15 किलोमीटर है, क्योंकि जो अरब सागर है और जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के पर्वत जो होते हैं, जो पहाड़ हैं, काफ़ी ऊंचे हैं और यहाँ से नदियाँ जो हैं सीधे गिर जाती हैं, और तो ये इसकी चौड़ाई कम है और इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। अधिकतम चौड़ाई गुजरात की नर्मदा और तापी के मैदान में है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा, जहाँ आपको पता है यहाँ से नर्मदा और तापी गिरती हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा चौड़ाई है। जबकि गोवा और कर्नाटक के तटीय मैदान कम चौड़े हैं। यहाँ नर्मदा और तापी नदियाँ बहती हैं, ये नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी का मतलब ये होता है कि ये नदियाँ सीधे पानी में गिर जाती हैं। एस्चुरी में होता ये है कि एस्चुरी जो होता है ऐसी नदियाँ बनाती हैं जो सीधा जाके खारे पानी में मिल जाती हैं। जैसे ये नर्मदा और तापी गिरती हैं तो ये खारे पानी में मिल जाती हैं, और ज्वारीय क्षेत्र होता है तो जहाँ पे ये मिलती हैं यहाँ पे नदियाँ जो हैं सीधा ये डेल्टा नहीं बनाती, कई वितरकाओं में नहीं वितरित होती हैं, क्योंकि यहाँ पे ये नदियाँ जो हैं कठोर तल या रिफ्ट घाटी में यहाँ बहती हुई आती हैं। जैसे आप देखेंगे कि गंगा है, यमुना है, ये नदियाँ मैदानों से होकर बहती हैं, तो इनमें बहुत ज़्यादा गाद होता है। तो ये जब समुद्र में मिलती हैं तो उससे पहले कितना ज़्यादा गाद जम जाता है तो कई सारी वितरकाओं में बट जाती हैं। लेकिन जो रिफ्ट घाटी में, जैसे नर्मदा घाटी है या ताप्ती हैं, तो सीधा एक मतलब घाटी में बहती हुई चली जा रही, नीचे पत्थर हैं, तो इनमें गाद कम आता है, तो ये सीधा जाके समुद्र जल में मिल जाती हैं, तो यहाँ पे एस्चुरी निर्माण होता है। अब प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान के 3 भाग कौन कौन से हैं? तो आपने देखा कोंकण है, कन्नड़ है और मालाबार। यहाँ आपने पढ़ा क्या? कोंकण, कन्नड़ और मालाबार तट है। 3 आपको लिखना है। पूर्वी तटीय मैदान का अधिकतर पत्तन कृत्रिम क्यों है? क्योंकि पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा बहुत है। जैसे ये स्थल है और ये इतना चौड़ा है, तो समुद्र से जो है यहाँ स्थल को कैसे जोड़ा जाएगा, इसलिए यहाँ पे कृत्रिम बनाए जाते हैं। यानी यहाँ पे इनको क्या किया जाता है, कम चौड़ाई की जाती है और खुदाई की जाती है, ताकि ये जो चौड़ाई है ज़मीन में ना धंसे जहाज़ें, इसलिए यहाँ पे कृत्रिम पत्तन बनाए जाते हैं। पश्चिम तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो पश्चिम तटीय मैदान है, पहली बात कम चौड़े हैं, पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़े हैं। यहाँ की नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, यहाँ की नदियाँ पूर्वी तटीय की नदियाँ पश्चिम तटीय की एस्चुरी बनाती हैं, पूर्वी तटीय की डेल्टा बनाती हैं। और पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान पे वर्षा अधिक होती है, पूर्वी तटीय मैदान पे उस अनुपात में वर्षा कम होती है। तो ये 3 अंतर हो गए। अगला प्रश्न है, भारत के राजनीतिक मानचित्र में पूर्वी तटीय और पश्चिमी तटीय मैदान को दर्शाइए। तो छात्रों, हमें क्या करना है, देखिए आपका जो भारत का मानचित्र, ऐसे आप कोई भी मानचित्र लेंगे तो ऐसे ही बनता है। तो ये यहाँ से ये वाला इलाका जो है पूरा पूर्वी तटीय हो गया और ये पश्चिमी तटीय मैदान हो गया, और इन्हीं के बारे में हमें क्या करना है, दर्शाना है, तो आपको बताना है। इस प्रकार आपके 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 15, जो कि भारत का भौतिक स्वरूप था, वह यहीं समाप्त होती है। इसे आप वीडियो वर्कशीट को करिए और अपने क्लास टीचर या अपने सब्जेक्ट टीचर से चेक कराइए। थैंक यू।